हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस करेंगे परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं पर किस तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले डेफिनेशंस जान लें कि जो ये परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या है और इसको किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। 3 पॉइंट्स में आपको अपनी बात रखनी है परिमेय संख्या के बारे में। पहला, ऐसी संख्याएं जिनको a/b के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको a/b के रूप में लिखा जा सके और a तथा b ये दोनों इंटीजर हों यानी पूर्णांक हों। a और b दोनों पूर्णांक हों और तीसरी बात कि b 0 ना हो। यानी कि परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या उसे कहा जाता है, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिनको a/b के रूप में लिखा जा सके, जैसे 2/3, 3/1, ये सब परिमेय संख्या है। 5/4 यानी a/b के रूप में लिखा जा सके। a और b दोनों पूर्णांक हों। पूर्णांक होने का मतलब इंटीजर हों, जैसे 2 पूर्णांक है। 3 क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर यही √2 कर दिया जाए तो ये पूर्णांक नहीं रह जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो आपको परिमेय संख्या की परिभाषा में 3 चीज़ें बोलना है। पहली बात कि ऐसी संख्याएं, ऐसे कहना है इसकी पूरी डेफिनेशन कि ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सके, a और b दोनों पूर्णांक हों और b 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब तो आपने इसका डेफिनेशन समझ लिया। अब इसके बाद अगर आपसे कहा जाता है कि इन परिमेय संख्याओं पर ऑपरेशंस की बात करें। ऑपरेशंस का मतलब कि इन परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जा सकता है, ऐड करने का, कैसे घटाया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट करने का, कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है और कैसे भाग किया जा सकता है। उसके अलावा इनके कुछ बेसिक मूलभूत फंडामेंटल रूल्स हैं, उनको भी समझना है। तो आज हम लोग पहले 4 चीज़ों को समझेंगे कि कैसे किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है। परिमेय संख्या को जोड़ने का क्या प्रोसेस है। तो देखिए, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए जिसमें परिमेय संख्या है 2/3। ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि जिसे a/b के रूप में आपने लिखा है। a और b दोनों इंटीजर हैं और b 0 नहीं है। तो 2/3 प्लस मान लीजिए दूसरी संख्या है 5/3। ये 2 परिमेय संख्याएं हैं। ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। इन 2 परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए, इन 2 परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो देखिए, चूंकि हर समान है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप अंश को यानी न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। 5 + 2 7। तो जो आंसर आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। यानी कि किन्हीं भी अगर 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो जो आपको आंसर मिलेगा वो एक परिमेय संख्या होगा। तो क्या कहना है कि 2 परिमेय संख्याओं का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो एक परिमेय संख्या होता है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इस तरीके से मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम ना हो, 2/3 और 3/2 ये परिमेय संख्या हो, इन्हें ऐड करना हो, तो इनको ऐड करते समय आप क्या करते हैं, इसके लिए एलसीएम लिया जाता है। यानी कि 2 × 2 कर दिया जाएगा प्लस 3 × 3 अपान में 3 × 2। तो ये हो गया 4 + 9/6, 13/6। अब देखिए, ये भी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और जो 13/6 आया ये भी रेशनल नंबर है। यानी 2 परिमेय संख्याएं अगर जोड़ी जाएं तो उनका सम परिमेय संख्या होगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं का सम सदैव परिमेय संख्या होगा। अब दूसरा वाला देखिए, अगर 2 परिमेय संख्याओं को घटाया जाए
दो परिमेय संख्याओं को हम माइनस करें, मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है 5/2 और दूसरी है 3/2। इनको अगर ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, इनको माइनस करिएगा, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 3 ये 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं। यानी कि अगर कहीं सिंपल 5 लिखा हो तो इसको आप 5/1 लिख सकते हैं। ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके पास में ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं। a b दोनों इंटीजर हैं और b 0 नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। यानी दो परिमेय संख्याओं को अगर घटाया जाएगा तो उसको घटाने पर एक परिमेय संख्या मिलेगी। घटाने का तरीका आपने देख लिया, या इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लीजिए 5/4 है माइनस 3/5। अब इनको अगर माइनस करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम एलसीएम का हेल्प लेंगे आप। 5 × 5 25 माइनस 4 × 3 12 अपान 5 × 4 20। और जब आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 13/20। ये रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को अगर घटाया जाए तो भी हमें परिमेय संख्या मिलती है। तीसरी बात जो हमें समझनी है कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, मान लीजिए कि एक संख्या है 5/4 और दूसरी संख्या है 20/25, ये दोनों रेशनल नंबर हैं और इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इन दो रेशनल नंबर्स को, परिमेय संख्याओं को अगर माइनस किया जाए तो क्या इनका जो मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मल्टीप्लिकेशन जो आएगा क्या वो एक रेशनल नंबर होगा? चेक करते हैं। 5 से देखिए ये आप कट कर सकते हैं, 5 × 5 = 25, 4 × 5 = 20, ये आपका आ गया 5/5 यानी कि 1। और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक परिमेय संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का जोड़ परिमेय संख्या, उनका सब्ट्रैक्शन भी परिमेय संख्या, उनका मल्टीप्लिकेशन भी परिमेय संख्या होता है। मान लीजिए इस तरीके से दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। कहीं 5/2 है इंटू 3/4 है, इसमें हम किसी को भी कट नहीं कर सकते, तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 15/8 आ जाएगा। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या ही होगा। तो आपने इनका ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना देख लिया। अब आइए 4th नंबर पे इसका ऑपरेशन देखते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा। मान लीजिए एक रेशनल नंबर है 5/10, इसको डिवाइड करना है 4/8 से। तो इसको डिवाइड कैसे किया जाता है, तो पहले तो ये समझिए, ये जैसे 5/10 है, इसको एज इट इज रखेंगे और जहाँ पे आपने डिवीज़न का साइन लगाया उसको इंटू कर देंगे, और इंटू के बाद जो नीचे वाली आगे की संख्या ये उल्टा होकर के सामने आ जाएगी, ये 8/4 हो जाएगा। आप ये साइन को हटाएंगे, यहाँ इंटू लगाएंगे और उसके बाद वाली संख्या को उलट देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ये डिवीज़न हो गया। अब अगर इसमें कोई चीज़ सब कट हो रही तो काट दीजिए। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया। और 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, जो कि एक रेशनल नंबर है। और ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को अगर विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए तो भी रेशनल नंबर मिलता है। डिवीज़न का एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए 7/6 है, इसको अगर डिवाइड करना हो 3/4 से तो कैसे डिवाइड करेंगे। आप इसको 7/6, पहले वाले को कोई चेंज नहीं करेंगे, इंटू लगाएंगे और इसको 4/3 कर देंगे। कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर लीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 7 × 2 = 14, 3 × 3 = 9, ये एक रेशनल नंबर आ गया। यानी दो रेशनल नंबर्स का डिवीज़न भी रेशनल नंबर। तो आपने क्या सीखा कि परिमेय संख्या की परिभाषा, इसकी डेफिनीशन सीखा,
कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। ऐसी संख्याएं जिनको a/b के रूप में लिखा जा सके और a तथा b दोनों पूर्णांक हों और b 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ को आपने जाना कि दो परिमेय संख्याओं का जो सम होगा रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल्स टू आपको रेशनल नंबर मिलेगा। परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होगा और परिमेय संख्याएं अगर हैं रेशनल नंबर को अगर आपने रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तब भी आपको परिमेय संख्या मिलेगी, और रेशनल नंबर को अगर यानी परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं से गुणा किया गया तो भी आपको परिमेय संख्या मिलेगी, और अगर परिमेय संख्याओं को डिवाइड किया जाए परिमेय संख्याओं से तो भी हमें रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ों को आज हमने सीखा, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। धन्यवाद।